बहुत सारे वीरों का हाथ है। अगर कुर्बानी नहीं दिया होता तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। हालेलुया। आजाद होने में क्या देना पड़ा? बलिदान। हालेलुया। क्या देना पड़ा? बलिदान। क्योंकि बिना बलिदान का स्वतंत्रता नहीं था, हमारा देश आजाद नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे देश को आजाद होने में बहुत सारे लोग शहीद हुए। हालेलुया। किसको किसको पता है कि हमारे देश को आजाद होने में बहुत सारे वीर सैनिक आजाद हुए, कुर्बानियां दिया, शहीद हुए। हालेलुया। और यीशु मसीह जगत को आजाद करने के लिए वो खुद शहीद हो गए। हालेलुया। इसलिए आज के दिन को हम याद करते हैं कि हमारे देश जब आजाद हो रहा था, हमारे देश के नौजवान जो वीर पुरुष थे, जो सैनिक थे, भगत सिंह थे, बहुत सारे जवानों का नाम आता है, वो सब हमारे देश को शहीद के रूप में दे दिया। हालेलुया। शहीद के रूप में दे दिया ताकि हमारा देश आजाद हो सके। लेकिन वचन क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। किस चीज के लिए? हम तो आजाद हो गए थे, लेकिन परमेश्वर फिर से पापों की गुलामी से, बीमारी से आजाद होने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। बोलो हालेलुया। जिसके द्वारा हमें आजादी मिला। हम आजाद नहीं थे, हमारा देश तो आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी लोग पापों की गुलामी में जी रहे थे। पाप की गुलामी से कोई आजाद करने वाला नहीं था। हमारे देश के सैनिकों ने अपना मूल्य चुकाया, अपने आप को दे दिया, शहीद हो गया, लेकिन फिर भी लोग पाप की गुलामी में फंसे हुए हैं अभी भी। तो कौन आजाद कर सकता है? एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपको आजादी दे सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जान देकर साबित किया कि वो आपको पापों की गुलामी से क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हालेलुया। अब आप क्या हैं? आजाद हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 और उसका 17 क्या कहता है? यहां पर लिखा है कि स्वतंत्रता परमेश्वर से आती है। कहां से आती है? सभी बोलेंगे कहां से आती है? बोलो परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा मरने के लिए दे दिया। हालेलुया। मरने के लिए, ताकि उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से और तीसरे दिन जी उठने से हमने विश्वास किया। हालेलुया। तो पौलुस यहां पर क्या कहता है कि स्वतंत्रता परमेश्वर से आती है, क्योंकि जहां कहीं भी आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। जहां कहीं आत्मा है। हालेलुया। इधर देखें सभी, सिर्फ वचन को नोट करें। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 17, स्वतंत्रता परमेश्वर से आती है, क्योंकि जहां कहीं भी आत्मा है वहां आजादी है, अर्थात स्वतंत्रता है। परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान हुआ, हमारे लिए दे दिया। उसके बदले में परमेश्वर ने हमें क्या दिया? आत्मा दिया, जिसके द्वारा हम पाप की गुलामी से, पाप के बंधन से हम आजाद हो सके। सच्ची आजादी ये है, जब आप आजाद होते हैं, जब आपका आत्मा आजाद होता है, जब आपको परमेश्वर आजाद करता है। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है, कहता है जहां कहीं आत्मा है वहां आजादी है। आप गुलाम में नहीं है,
शैतान आपको गुलाम बनाना चाहता है, वो आपको बीमार रखना चाहता है, वो आपको पापों में रखना चाहता है, वो आपको बंधनों में रखना चाहता है। लेकिन यहां पर वचन कहता है कि जहां आत्मा है, हालेलुया, जहां आत्मा है वहां पर क्या है? आजादी है। आप आजाद हैं, अब आप गुलाम नहीं हैं। हालेलुया। यूहन्ना उसका 8 और उसका 36 यहां पर लिखा है कि और उसके पुत्र जब आजाद करता है वह वास्तव में आजाद होता है, लेकिन स्वतंत्रता बलिदान से जोड़ी जाती है। स्वतंत्रता के लिए जैसे हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के वीर आजाद अपनी जान दिया, बलिदान दिया, उसी तरह यीशु मसीह ने हमारे देश के लिए क्या दिया? बलिदान हुआ, खुद बलिदान हो गया। ठीक उसी प्रकार पापों की गुलामी से आजाद करने के लिए यीशु मसीह ने एक ही बार सबके लिए, पूरे मानव जाति के लिए वो क्या हो गया? बलिदान हो गया। हालेलुया। पूरे मानव जाति के लिए, वचन कहता है पूरे मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने बलिदान हो गया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसका 31 और उसका 32 लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास करते थे कहा कि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन जब तक वचन कहता है कि जब तक तुम उसमें बने नहीं रहते हो तुम विश्वासी नहीं हो, चेले नहीं हो। तुमको चाहिए कि तुम उसके वचनों में बने रहो, परमेश्वर के वचनों में बने रहो, ताकि आप चेले ठहरो। हालेलुया। ऐसे आप उसके चेले नहीं होते, ऐसे आप विश्वासी नहीं होते। विश्वास करने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों के ऊपर क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। जब आप विश्वास करोगे तो यहां लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे। हालेलुया। क्या जानोगे? सत्य को जानोगे। और सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य तुम्हें क्या करेगा? सब बोलो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। यहां पर केवल वचनों को मानना है, वचनों को पढ़ना है। जब आप वचन पढ़ते हैं इससे आपका पहचान बढ़ता है, इससे आप जाने जाते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं। यानी कि सत्य को जानो और कुछ नहीं करना है, सत्य को जानना है। सत्य कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। सत्य है यीशु मसीह। जो कोई यीशु मसीह को जानता है वो अंधेरे में नहीं चलता है। हालेलुया। हमारे देश को आजाद होते हुए कितने साल हो गए? 74 साल? कितने साल हो गया जवान लोग? 76 साल हो गए। लेकिन फिर भी लोग पाप में डूबे हुए हैं, आजाद नहीं है। किसी न किसी को लेकर मंजस है उसके जीवन में। शैतानों ने उसके दिमाग में बैठा दिया है एक दूसरे के प्रति क्रोध, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। इसको आजादी नहीं कहते। तुम सत्य को जानो। सत्य को जानोगे कैसे? वचन के द्वारा। आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। आपको आजादी चाहिए, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। आप वचन पढ़ोगे, परमेश्वर आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? सत्य को जानना है। सत्य के द्वारा हमें आजादी मिलती है। सत्य के द्वारा हम जाने जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? आजाद किया है। मेरे प्रियो,
यीशु मसीह ने आया और सबसे पहले क्या काम किया पता है? शैतान के कामों को नाश किया। शैतान के कामों को क्या किया? नाश किया। फिर जाकर हमारे बंधन को तोड़ा, हमारे शराफों को तोड़ा, ताकि इन सारी चीजों में हम आजाद हो जाएं। हालेलुया। लेकिन आप छुटकारा नहीं पाते हो। क्या कारण है? आज कितने लोग जो प्रभु को मानते हैं उसके जीवन में सताव है, उसके जीवन में परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचनों में सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक आप परमेश्वर के वचनों में भर नहीं जाते, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर आपको छुटकारा देने से पहले आपको आत्मिक बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आत्मिक बनाना चाहता है। आत्मिक का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ संगति। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, आप छुटकारा पा लिए, लेकिन आप आत्मिक नहीं बने। आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे। शैतान फिर से अटैक करेगा, उसको दोबारा आप चांस देते हैं, उसको दोबारा आप अपने जीवन में आने के लिए आप उसको जगह देते हैं, इसलिए दोबारा आप उसी चीज में फंस जाते हैं। हालेलुया। आपको करना क्या पड़ेगा? जब परमेश्वर आपको आशीष दे दिया तो आपको जाकर चुप नहीं बैठना है। आपको आत्मिक बनने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक आदम परमेश्वर के साथ संगति किया, परमेश्वर रोज उससे मिला करता था, परमेश्वर रोज उससे बातें करता था, परमेश्वर उसको किसी बात की चिंता करने का अनुमति नहीं दिया था। वो खा रहा था अच्छे ढंग से, लेकिन क्या किया? जैसे ही उसकी पत्नी संगति करना छोड़ दिया, दूसरे के साथ संगति किया, लिखा है कि वो पाप में गिर गया। क्यों? जब तक आप आत्मिक नहीं बनते, आप आजाद नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप आजाद हो जाएं। अगर आप आत्मिक नहीं बनोगे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। जान लेना, चाहे जितनी आप प्रार्थना करो, अगर आपको परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं है, हालेलुया, वचन कहता है प्रेम, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, कहता तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। तुम आज्ञा को मानोगे, फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं आएगा, तुम पर शैतान का हाथ कभी नहीं आएगा, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको आत्मिक बनने की जरूरत है। आपको चाहिए कि मैं अपना जीवन आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए गुजारूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं, अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत नहीं करते हैं, परमेश्वर को आप व्यक्तिगत अपना समय नहीं देते हैं, कहीं न कहीं शैतान आपको गुलामी में रखता है। हालेलुया। आपको गुलामी में नहीं रहना है, आपको ना गुलामी में जीना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या दिया? आजादी दिया, अपनी धार्मिकता दिया। परमेश्वर आपको अपनी शांति दिया, निराशा में वो आपको आशा दिया, बीमारी में आपको चंगाई दिया। इसलिए नहीं कि आप जाके घर में बैठ जाओ, नहीं, आपको अपना लेवल पहचानना पड़ेगा। आज आपको अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जो हमें दिया, क्या मैं उसको पकड़ के हूं? मैं आजादी को पकड़ के हूं? मैं चंगाई को पकड़ के हूं? नहीं,
तो आज आप गुलाम में शैतान आपको दिखाएगा कि आप भी तुम क्या हो, बीमारी के गुलाम में हो, तुम पापे के गुलाम में हो, तुम यहां गुलाम हो। वो शैतान दिखाएगा। हालेलुया। शैतान बड़ी वेग से, चालाकी से वो पृथ्वी पर छुपा हुआ है, आपको ढूंढ रहा है। आत्मिक नहीं पाओ जाएगा, वो पकड़ लेगा। जो आत्मिक नहीं है, शैतान उसको पृथ्वी पर ढूंढता है कि किसको फाड़ खाएं, किसको पकड़ें। हालेलुया। लेकिन आज वचन आपको क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। क्या परमेश्वर का वचन आपको सचेत करता है कि अगर आपको सच्ची आजादी चाहिए तो अपने आप को आत्मिक बन जाओ। आज गलातियों उसका 5 में क्या लिखा हुआ है? 1 में कि मसीह ने हमें क्या दिया? स्वतंत्रता दिया है, स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में ना जूतो। मतलब गुलामी में फिर से मत जाओ। आप वहां से उठकर यहां पर आ गए हैं, फिर से आप वहां मत जाना, फिर से वहां पर मत जाना। रोमियो 6 उसका 6 और 7 और 18 को कोई पढ़े, इस वचन को जल्दी से पढ़े। रोमियो 6 उसका 6, 7 और 1 18 आयत को पढ़े जल्दी से, फिर मैं खत्म करूंगा। जिसको भी मिला है पढ़े, रोमियो 6 उसका 6, 7। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य वस्त्र उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। पाप के दासत्व में ना रहे। हम जानते हैं, यहां पर पौलुस कहता क्या है रोमियो की कलीसिया को? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पुराने मनुष्य तत्व को क्या दिया? उतार कर फेंक दिया। फिर से आप उसको मत पहनो, फिर से पुराने स्वभाव को मत लो। कई लोगों का धारणा है वो पुराने स्वभाव को फिर से अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर से वो वस्त्र को पहन लेते हैं, जो कि परमेश्वर कहता है कि तूने उसको क्या किया? उतार कर फेंक दिया। अब फिर से उसको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने वो पुरानी चीज को उतार कर हमारे अंदर एक नया मन दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? नया मन। 18 को पढ़े इसी में, 6 का 18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। ओहो, क्या छुड़ाया? पाप से। वो हमें क्या कर लिया? छुड़ा लिया। पाप से हमें आजाद कर दिया। फिर से हम उस दास तत्व के जुए में ना जूते। हम आजाद किए गए हैं, हम स्वतंत्र किए गए हैं, इसलिए हम फिर से दास तत्व की गुलामी में ना जूते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना क्या दिया? आजादी दिया। सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।